हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, जो आज की न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। आज सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बीएड अब अयोग्य हो चुका है प्राथमिक भर्ती के लिए। और 2 दिन पहले हमने वीडियो बना दिया था कि जो है बीएड प्राथमिक भर्ती के योग्य नहीं रहा है। वो क्यों कहा गया था, किस लिए कहा गया है। आपने केस नंबर 323, वो क्या किया, उन्होंने केस नंबर 323 लगाया था। उनका कहना यह था कि जब 2018 का नोटिफिकेशन है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में उसको अमान्य कर दिया गया है, तो ऐसे ही जब उत्तराखंड में जो भर्ती चल रही थी केस नंबर 323 के अधीन थी, ये बाहर क्यों होंगे देखिएगा। अब इसका विश्लेषण हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 अगस्त से पहले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो केस नंबर 323 था उसके अधीन पूरी की पूरी भर्ती थी। आप वो चेक भी कर सकते हैं, एक लेटर है वो भी दिखा सकता हूँ आपको। वो पूरी भर्ती उसके अधीन थी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ बीएड धारकों की वजह से, जो बीएड वाले लगे हुए हैं, जिनका बेचारों का पालन पोषण चल रहा है, घर का, समाज का, इधर उधर का, सबका, अब उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। पता नहीं वो इससे हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो भी बाहर जाएंगे। क्योंकि आपने बीपीएससी मतलब बिहार में देखा है, जितने 22,000 शिक्षक है उनको अभी तलवार लटकी हुई है वहाँ भी कि ये बाहर जाएंगे। ऐसा ही उत्तराखंड में है, जितने भी शिक्षक लगे हैं, जितने भी ये शिक्षक लगे हैं, ये बाहर जाएंगे, डेफिनेटली बाहर जाएंगे। तो दोस्तों यही है, हमने भी एक चीज़ कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये एक पॉइंट बिल्कुल सही रहा है। इन्होंने क्या किया, एनएचडीएलएड को तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से ऐसे ही कर दिया जैसे खुद अब हो गए हैं। जब आप खुद इसके योग्य नहीं है तो दूसरे पर भी तलवार उठाना गलत है। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें विचलित होने की बिल्कुल बात है। जो लगे हुए उनके लिए, बेचारों के लिए मैं दुआ करूंगा ना हटे, क्योंकि उनका पालन पोषण अब इसी से चल रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो भी फैसला होता है वो सभी को मानना पड़ता है। जो नहीं मानता वो अमान्य में आता है। अगर ये केस नंबर 323 के अधीन नहीं होता पूरी की पूरी भर्ती, तो मैं कह सकता था कि ये लगे रहते। लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि ये अब लगे हुए भी, उनका भी इन्होंने कैरियर खा लिया है। जो इस केस को लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मिठाइयाँ बांटी थी, एनएचडीएलएड बाहर चला गया है। अब बताओ किसको मिठाई खिलाएंगे, किसको खाएंगे, किसको खिलाएंगे, ये सब चीज़ें आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यही है, जब किसी का बुरा करो तो ये भी सोचे तुम्हारा भी बुरा होगा। तो दूसरे का बुरा करने से पहले यही सीख मिलती है कि दूसरे का अगर बुरा करोगे तो आपका खुद का बुरा होगा, इसमें दिख रहा होगा। तो दोस्तों कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इससे ये सीख मिलती है। लेकिन जब कोई किसी का दूसरे का बुरा कर देता है तो जिसका बुरा हुआ है वो भी बुरा ही करेगा। ये दुनिया का नियम है कि अगर आप किसी की अच्छाई करोगे तो वो आपके साथ अच्छाई करने की कोशिश करेगा, आप बुराई करेंगे तो आपको बुराई मिलेगा। तो दोस्तों आज की न्यूज यही थी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ स्टूडेंट एनएचडीएलएड फॉर गैजेट के लिए प्रयास कर रहे हैं एनएचडीएलएड वाले, दिल्ली में धरना भी दे रहे हैं। देखते हैं आगे उनके लिए क्या रहता है। तो दोस्तों आज की न्यूज यही थी। धन्यवाद।